तो भाई लोगों, आप सभी लोगों ने भी ब्लैक एडम का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, जो कि सच में काफी ज्यादा औसम था। ब्लैक एडम के साथ साथ हमें इस ट्रेलर में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी देखने को मिलती है। इसी ट्रेलर से हमें ये पता चलता है कि इस मूवी में हमें ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है। और बस इसी चीज को देखते हुए मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर कभी ब्लैक एडम और हमारे एवेंजर्स के बीच में फाइट होती है तो आखिर उस मैच का विनर कौन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही पता करने वाले हैं। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो के विनर्स, और उन पांचों लोगों के नाम हैं बोल्ट मास्टर, सत्यजा पब्बा, ऋषिकेश भाईकर, छत्रपति महाराज और लक्ष्य के गेम। तो यारो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि आखिर ये कौन सा सुपर हीरो है। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ब्लैक एडम और एवेंजर्स के बीच में फाइट कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने एवेंजर्स की ओरिजिनल टीम में से ब्लैक विडो और हॉकाई को रिप्लेस करते हुए उनकी जगह पे डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल को रखा है, क्योंकि आप लोग भी ये काफी अच्छे से जानते हो कि ब्लैक एडम के सामने ब्लैक विडो और हॉकाई बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तो अब हमारी एवेंजर्स की टीम बिल्कुल रेडी है, लेकिन उससे पहले हम जरा सा ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्लैक एडम डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है, जहाँ ब्लैक एडम को उसकी पावर्स एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की वजह से मिलती है, जिस वजह से ब्लैक एडम के पास सू का स्टेमिना, हॉरस की स्पीड, एमन के स्ट्रेंथ, जेहुटी की विजडम, एटन की पावर और महन का करेज है। ये सारे नाम एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स के हैं, जिस वजह से ब्लैक एडम को उसकी पावर्स मिलती है। इन सारे गॉड्स की पावर होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि ब्लैक एडम की कोई वीकनेस नहीं है। ब्लैक एडम की बहुत सी वीकनेस भी रही है, लेकिन मैं ब्लैक एडम की इन वीकनेसेस को अभी नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी बारी है ब्लैक एडम और एवेंजर्स के बीच में राउंड 1 की, जहाँ इस मैच में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिलकर ब्लैक एडम से फाइट करेंगे। क्योंकि भले ही कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर हो या फिर आयरन मैन के पास उसके पावरफुल सूट्स हो, लेकिन इतना तो आप भी जानते हो कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स अकेले ब्लैक एडम के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसी वजह से ये दोनों ही कैरेक्टर्स ब्लैक एडम से एक साथ फाइट करेंगे। अब यहाँ पर आयरन मैन के पास उसका मार्क 85 सूट होगा और कैप्टन अमेरिका के पास उसकी वाइब्रेनियम शील्ड, जिसके बाद ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक साथ ब्लैक एडम के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ब्लैक एडम अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड के थ्रू आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को एक झटके में ही खत्म कर देगा। क्योंकि भाई ऑब्वियस है, जो बंदा शज़ैम और सुपरमैन से एक साथ फाइट कर सकता है उसके लिए तो इन दोनों को ही हराना चुटकी बजाने जितना काम है, जिस वजह से राउंड 1 का विनर बनता है ब्लैक एडम। तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को हारता हुआ देखकर हमारे हल्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है, जिस वजह से सेकेंड राउंड ब्लैक एडम और हमारे हल्क के बीच होने वाला है। अब भाई ब्लैक एडम के पास तो गॉड्स की पावर है, लेकिन हमारा जो हल्क है उसने भी एमसीयू के गॉड यानी कि थॉर को टक्कर दी है, और थॉर रैग्नारॉक में थॉर से पावरफुल पंचेस खाने के बाद भी वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया था, और इसके अलावा वो फेंरिस वुल्फ को हरा चुका है और सर्टर को हिला चुका है। तो क्या हमारा हल्क इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो ब्लैक एडम को बीट कर सकता है? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि हल्क ब्लैक एडम को काफी तगड़ी टक्कर देगा, और इन दोनों के बीच की फाइट काफी देर तक चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे हल्क का गुस्सा बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्लैक एडम के पास एंशिएंट इजिप्शियन गॉड एमोन की स्ट्रेंथ है, साथ ही उसके पास एटॉन की पावर और महन की करेज भी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मैजिक की भी नॉलेज है। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस ब्लैक एडम के हैं, जिस वजह से इस राउंड को भी ब्लैक एडम ही जीतता है। तो भाई अब हमारा हल्क भी जा चुका है। अब जब ब्लैक एडम ने अपना मैजिक दिखाया है तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ पीछे रहने वाले हैं। इसी वजह से नेक्स्ट राउंड ब्लैक एडम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का होने वाला है। अब भाई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज वैसे नहीं रहे जैसे वो पहले थे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड बुक को पढ़ा था, जिस वजह से उनके पास थर्ड आई आ चुकी है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पहले से ज्यादा पावरफुल भी बन चुके हैं। और इसके अलावा उनके पास आई ऑफ अगामोटो है और साथ ही क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी, जो कि ब्लैक एडम के साथ फाइट के दौरान उनको काफी ज्यादा सपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन वहीं ब्लैक एडम के पास स्ट्रेंथ, स्पीड और विजडम जैसी पावर्स हैं, जो कि ब्लैक एडम को भी काफी ज्यादा एडवांटेज देगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लैक एडम की एक वीकनेस भी बताना चाहूंगा, और वो वीकनेस है मैजिक, यानी कि कुछ ऐसे पावरफुल मैजिक्स हैं जिनकी वजह से ब्लैक एडम को हर्ट किया जा सकता है। और भाई ब्लैक एडम के लिए बुरी बात तो ये है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके पास तो भर भर के मैजिक पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो ब्लैक एडम को काफी ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से वो शायद इस मैच को जीत भी जाएं। लेकिन ये करना इजी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक एडम के पास स्ट्रेंथ और स्पीड है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी पावरफुल मैजिक्स यूज करने पड़ेंगे, यानी कि इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस डॉक्टर स्ट्रेंज के हैं। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज को। अब इसी के साथ ही बारी आती है हमारे नेक्स्ट राउंड की, जिसमें ब्लैक एडम से फाइट करने के लिए कैप्टन मार्वल सामने आ गई है। अब देखा जाए तो कैप्टन मार्वल के पास ब्लैक एडम की तरह ही स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना है,
और साथ ही कैप्टन मार्वल के पास उसका बाइनरी फॉर्म भी है, जिसकी वजह से कैप्टन मार्वल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। तो क्या इन सारी पावर से कैप्टन मार्वल ब्लैक एडम को हरा देगी? अगर इस चीज का सिंपली आंसर दिया जाए तो नहीं, क्योंकि वह ब्लैक एडम ने अकेले ही कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल सुपरमैन और शज़ाम से फाइट करी है, जिसमें वो अपनी मैजिक की वजह से सुपरमैन के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, और इसी मैजिक का यूज वो कैप्टन मार्वल के ऊपर भी कर सकता है। अब यहाँ पर कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन की भी पावर्स है, जिसकी हेल्प से वो इसमें से कुछ एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड से कैप्टन मार्वल को बीट कर सकता है, क्योंकि कैप्टन मार्वल के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी हेल्प से वो ब्लैक एडम को रोक पाए, और इसी वजह से इस मैच का विनर ब्लैक एडम बनता है। तो अब बारी आ गई है हमारे फाइनल राउंड की, जहां फाइट होने वाली है थॉर वर्सेस ब्लैक एडम के बीच, और मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि आप लोगों को इसी राउंड का वेट होगा। तो भाई थॉर के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को काफी अच्छे से पता है कि आखिर थॉर कौन है। तो भाई अभी तक हमने एमसीयू में थॉर को सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी वॉर और थॉर रैग्नारॉक में देखा है, और इन दोनों ही मूवीज में उसने क्या क्या किया था ये तो आप लोग भी काफी अच्छे से जानते हो। तो इसीलिए सीधे ये जानते हैं कि आखिर इस मैच को कौन जीतेगा। अब देखा जाए तो ब्लैक एडम को उसकी पावर्स एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की वजह से मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ हमारा थॉर खुद ही गॉड ऑफ थंडर है। ब्लैक एडम के पास स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और करेज है, तो हमारे थॉर के पास भी ये सारी चीजें कूट कूट के भरी है। ब्लैक एडम के पास उसकी मैजिकल एबिलिटीज हैं, तो वहीं थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है। अब इन दोनों में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है ये जानने से पहले मैं आप लोगों को ब्लैक एडम की एक और वीकनेस बताना चाहूंगा, और वो वीकनेस है लाइटनिंग। जी हाँ, अगर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ब्लैक एडम की ये दो सबसे बड़ी वीकनेस रही है, और ऊपर से तो हमारा थॉर ही खुद ही गॉड ऑफ थंडर है, जिसके अंदर लाइटनिंग भरी पड़ी है, और इसी वजह से इस राउंड का विनर थॉर बनता है। तो भाई अगर रिजल्ट को देखा जाए तो इससे क्लियर है कि इस मैच को ब्लैक एडम जीतता है, क्योंकि एवेंजर्स में से सिर्फ थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि ब्लैक एडम को रोक पाए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि एमसीयू में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि ब्लैक एडम को मार सकता है? अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।